हाँ बच्चों, तो लास्ट टाइम हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए सीख रहे थे। मैं आपको बता दूं खास बात कि जिन बच्चों को, अगर जो बच्चे पहले से ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर हैं कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करना है, वो इस लेक्चर को फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ के बाद बाइनोमियल आपके लिए यहीं तक खत्म हो गया। हम तो बोलेंगे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म वाला हेडिंग भी छोड़ देना। जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करना होगा वो बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ। सिर्फ 11th 12th के लिए पढ़ना चाहते हैं, सीबीएसई के लिए, बोर्ड के लिए, आगे उनको रेलवे, बैंकिंग, एसएससी वगैरह की तैयारी करना हो तो आप आगे के लेक्चर को फॉलो नहीं करें, नहीं तो आपको दर्द बहुत ज़्यादा होने वाला है। सीधी बात है। जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है वही फॉलो करें। ड्रॉप आउट वाले बच्चों को तो कोई समस्या नहीं जाएगा ज़्यादा। हाँ, जो 11th क्लास के बच्चे हैं जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है उनको थोड़ा समस्या जा सकता है, क्योंकि यहाँ से प्रॉब्लम अब टफ होते जाएंगे। मैं पहले बोल रहा हूँ, तो थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य रखें। एक बार में नहीं समझ में आए दूसरी बार उसको देखें, दूसरी बार में नहीं समझ में आए तीसरी बार में देखें, या हो सकता है कि कुछ दिन बाद भी आपको समझ में आए ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ से लेक्चर आपका काफ़ी टफ होने वाला है। आप ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, पहले से ही मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, 11th तक का फॉलो करना था आपको, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के पहले तक आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना है तो पूरे लेक्चर को पढ़िए, और जो 11th वाले बच्चे हैं थोड़ा सा हिम्मत रख के पढ़ें अगर उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है तो। सही है, क्योंकि लेक्चर यहाँ से काफ़ी टफ होने वाला, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। सही है, ये नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है, कैसा पढ़ा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा समस्या नहीं आना चाहिए। सही है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का। ठीक है, क्लियर हो? क्वेश्चन लिखिए, फाइंड न्यूमेरिकली, इसके बाद हेडिंग चेंज कर देंगे, ग्रेटेस्ट टर्म इन 4 - 5x पे पावर 15, 4 - 5x पे पावर क्या 15 एट x = 2/5। इस एक्सपांशन में आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करना है। समझ गए? क्लियर हो? आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं जाना चाहिए। क्लियर? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के लिए क्या क्या फंडा मैं सिखाया हूँ आपको। सबसे पहले हम लोग जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं, जो बच्चे अगर इस लेक्चर को सीधा फॉलो कर रहे हैं, पीछे नहीं फॉलो किए, उनको ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। ठीक है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। तो आपको अगर देखना हो तो इसके जस्ट पीछे वाले लेक्चर में जाइए। सही है, नंबरिंग किया हुआ लेक्चर का 1 2 3 4 करके, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। सही है, तो हम लोग जो सीखे हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए, वो किसमें सीखे? 1 + a पे पावर n में। तो यहाँ पे 1 होना चाहिए और यहाँ पे कुछ भी जो रहेगा वो a बोलेंगे। तो सबसे पहली बात कि अपन लिखेंगे क्या कि सर 4 - 5x पे पावर क्या है 15 है, यहाँ से 4 कॉमन ले लो और बाहर आएगा तो क्या जाएगा 4 पे पावर क्या जाएगा 15, और 1 - 5/4x पे पावर कितना 15। सही है, देख लो यहाँ तक, देख लो भाई, देख लो। सही है, हाँ सर, क्लियर हो? तो इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। इसमें a की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? a की वैल्यू तो कितना हो जाएगा -5/4। सही है, अच्छा n की वैल्यू कितना 15। सही है, हम लोग m कैसे कैलकुलेट करते थे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का, याद है? mod of a × n + 1 डिवाइडेड बाई mod of a + 1। यही तो फार्मूला था, देखो तो यही था। क्लियर हो? यही था ना? हाँ, mod of a मतलब क्या 5/4 और n + 1 मतलब क्या 16 डिवाइडेड बाई क्या 5/4 प्लस क्या 1। सही है, एलसीएम वगैरह लेकर सोल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा 7/4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 80/7 आएगा ओवरऑल सोल्व करने के बाद। 80/7 का मतलब क्या बोलोगे? ये हो जाएगा 11.4 करके ऐसे कुछ आएगा। सही है, ये m की वैल्यू क्या है 11.4। सही है, तो m इंटीजर हुआ कि नॉन इंटीजर? सर नॉन इंटीजर, देयरफॉर है ना t कौन सा 11.4 का इंटीग्रल वैल्यू जो डिब्बा में लिखते हैं ना ऐसे करके, वो इंटीग्रल वैल्यू होता है। क्लास 12 में फंक्शन वगैरह में पढ़ना है, जो 11th वाले होंगे बस समझना कि इंटीग्रल मतलब ये जो हिस्सा इंटीजर वाला हिस्सा है उसको लिख रहे हैं सिर्फ। अभी फिलहाल आप यही समझो। सही है, तो इसका इंटीजर हिस्सा कितना हो जाएगा 11 है ना, तो t 11 + 1 यानी क्या t 12 इज न्यूमेरिकली क्या ग्रेटेस्ट, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। क्लियर हो? t 12 क्या होगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा। सही है, देयरफॉर t 12 आपको फाइंड आउट करना है, तो t 12 फाइंड आउट कर लो।
इसमें T12 क्या आ जाएगा सर 15C12 और 4 पे पावर कितना 3 और -5x पे पावर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। सॉरी यहाँ 11 आएगा ना यार, सॉरी है ना। तो यहाँ हो जाएगा क्या 4 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 11 हो जाएगा। सही है। अब x की वैल्यू रख लो, x की वैल्यू कितना है -2/5, पुट x कितना +2/5 ना, +2/5। x की वैल्यू कितना रख देना है 2/5। सही है। अब x की वैल्यू 2/5 रख दोगे तो T12 कितना हो जाएगा T12 हो जाएगा 15C11 4 पे पावर 4 देख लो कितना होता है 4 पे पावर 4 हो जाएगा 256। सही है। और यहाँ 2/5 रख दोगे तो कितना हो जाएगा -2 पे पावर 11 हो जाएगा। देख लीजिए यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं सर। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ जो आप करके लाओगे घर से। सही है, क्लियर हो। फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ये आपका होमवर्क रहेगा, कर लेना। फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, आपको न्यूमेरिकली क्या बताना है ग्रेटेस्ट टर्म बताना है। क्लियर हो। इन 2 - 3x पे पावर 19 एट x इजिकल्स टू क्या 2/3। सही है, क्लियर हो। और एक और क्वेश्चन लिख लो, रिपीट एवं प्रॉब्लम। रिपीट मतलब वही क्वेश्चन है सेम, है ना, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट ही फाइंड आउट करना है। रिपीट एवं प्रॉब्लम इन किस में, इन 5 + 6x पे पावर 21, इन 5 + 6x पे पावर क्या 21 एट x इजिकल्स टू 2/5। क्लियर हो। एट x इजिकल्स टू क्या 2/5 लिख लीजिए। 3 क्वेश्चन मैं आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पे बता दिया हूँ, 2 आपको होमवर्क दे दिया हूँ, 5 क्वेश्चन आपके लिए सिखाने के लिए सफिशिएंट है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट के लिए। यहाँ तक लिखिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सही है, मिटा रहा हूँ भाई। चलो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। सही है यहाँ तक। हाँ सर, फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ तक लिख लीजिए आप पीछे स्क्रीन करके पॉज करके। सही है, अपन आगे बढ़ते हैं और हेडिंग को फिर चेंज करते हैं और कुछ बढ़िया टाइप का क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूँ। सही है। वैसे क्वेश्चन प्योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं 11th में, तो कहीं दूर तक आपको नहीं दिखाई देगा। क्लास 11 के सिलेबस में मैं पहले भी बोल रहा हूँ, जो बच्चे सिर्फ 11th के लिए पढ़ना चाहते हैं, मतलब उनको आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करना है, वो छोड़ सकते हैं लेक्चर को। यहाँ तक मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ आपसे। सही है, टफ लगेगा, हमें दोषी मत ठहराना। सही है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, सीधा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन ये रहेगा, प्रूफ दैट, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, है ना, क्या करना है अपने को, प्रूफ करना है। सही है यहां तक। इंटीग्रल पार्ट ऑफ, प्रूफ दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ, है ना, प्रूफ दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3 + 2√2 पे पावर n, 3 + 2√2 पे पावर क्या n इज एन ऑड नंबर, इज एन ऑड नंबर और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सही है। ये तो इस वैरायटी का, इस वर्जन का बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। सही है। जो क्लास 11th वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं, इंटीग्रल पार्ट ड्रॉप आउट वाले बच्चे तो जानते होंगे, जो 12th में होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं जाएगा। इंटीग्रल पार्ट का मतलब मान लो कि इसको सोल्व करने से 15.6 आया, 15.6 आया, तो उसका इंटीग्रल पार्ट कितना हुआ 15 हुआ, 15 ऑड हुआ, यही प्रूफ करना है। मान लो कि सोल्व करने से आया 21.9 आया, क्या है 21.9, तो आपसे वही पूछा जा रहा है कि 21.9 का इंटीग्रल पार्ट कितना होगा 21, तो वो इंटीग्रल पार्ट क्या है ऑड है। सही है, क्या है ऑड है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन क्या करते हैं, ध्यान देना, ये जो एक्सपांशन दिया गया है, इस एक्सपांशन की कुछ इंटीग्रल पार्ट होगी और कुछ फ्रैक्शन होगा सोल्व करने पे। ऐसा आप आदत में लाओगे लिखने के लिए। पहला क्वेश्चन है, सीखो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं, मतलब इसको सोल्व करने पे कुछ इसकी इंटीग्रल पार्ट आएगी और कुछ फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन 0.5 0.6 ऐसा फ्रैक्शन आएगा। इंटीग्रल पार्ट क्या 12, है ना,
13, 14, 15 ऐसा कुछ इंटीग्रल आएगा और प्लस क्या आएगा, फ्रैक्शन आएगा। मान लो इसकी वैल्यू 21.9 है, समझना बात को। मान लो इसकी वैल्यू कितना है, पूरे को 21.9, तो उसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा 21 और फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 0.9। फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा 0 से कहाँ तक होता है, 1 तक होता है। ये फंक्शन में पढ़ाया जाता है। फ्रैक्शनल पार्ट बहुत लंबा टॉपिक है फंक्शन का, सही है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं, है ना। मैं बनाऊंगा लेक्चर उसमें भी, तो आप उसको फॉलो करना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कभी 1 नहीं होती है। फ्रैक्शनल पार्ट 0 के इक्वल हो सकता है, जैसे 12 है, सिर्फ 12 है, सिर्फ क्या है 12 है। पूछेगा इसका इंटीग्रल पार्ट, सर 12। फ्रैक्शनल पार्ट तो डेसिमल कुछ है ही नहीं, तो 0, सही है, हाँ सर। तो इसकी वैल्यू हम लोग अज्यूम करते हैं क्या, i प्लस एफ। तो i प्लस एफ की जो वैल्यू होगी वो दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 + 2√2 पे पावर क्या n। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं जाना चाहिए, सही है, सही है, हाँ सर। अब एक बात हम लोग अपनी मर्जी से करते हैं, क्या, एक एफर्डेस अज्यूम करते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से समझो, क्या क्या लिखना है, क्या क्या अज्यूम करना है, क्या क्या नहीं अज्यूम करना है। इसका जो एफर्डेस अज्यूम करेंगे, इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट इन द सेंस मतलब 3 - 2√2, 3 - 2√2 पे पावर क्या n। ये भी क्या है, फ्रैक्शन है। i क्या है आपका, इंटीजर है। मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, f क्या है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब 1 से छोटा है। यहाँ भी एफर्डेस क्या है, फ्रैक्शन है। क्या अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात चल रहा हो, क्या सर ये फ्रैक्शन होगा, बिल्कुल फ्रैक्शन होगा। कैसे, देखो 3 - 2√2, 3 - 2√2, तो ये वैल्यू को सोल्व करोगे तो 1 से छोटा ही आने वाला है। अरे √9 - √8, सही है। √9 को अगर √4 से माइनस करोगे तब 1 आएगा। √9 - √8, ये √9 है ना, ये √8 है, सही है। तो इसकी वैल्यू क्या है, ये 1 से छोटा, ये देख लो आप। और उस पर कुछ भी पावर बढ़ाओ तो 1 से छोटे नंबरों पे पावर बढ़ाने पे नंबर डिक्रीज होते हैं, सही है। जैसे मैं बोल रहा हूँ 0.5 का स्क्वायर 0.25, या 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 पे पावर 3 1/8। मतलब जो नंबर 0 से 1 के बीच में उन पे पावर बढ़ाया तो नंबर छोटे हो जाते हैं, क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो इसकी वैल्यू एफर्डेस अज्यूम कर लिया। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा यही करना है। अगर मान लो कि यहाँ पे रहता क्या, √2 + 1 रहता, क्या रहता, √2 + 1, तो एफर्डेस की वैल्यू क्या अज्यूम करते हैं आप, √2 - 1, यही बोल रहा हूँ, सही है। अगर मान लीजिए कि ये रहता कुछ और ऐसा, मान लो कि आपका रहता है यहाँ पे 7 + 4√3, 7 प्लस क्या रहता 4√3, तो एफर्डेस क्या अज्यूम करते हैं 7 - 4√3। ये आपको आदत में लाना है, सही है, क्लियर हो। तो ये फ्रैक्शन है आपका, सही है यहाँ तक, हाँ सर। अब ये दोनों को एक्सपांड करें, दोनों क्या करें, एक्सपांड करें। बाइनोमियल आप जानते होंगे, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। NC0 3 पे पावर कितना आ जाएगा n, और 2√2 पे पावर कितना आएगा 0 आएगा, प्लस NC1 3 पे पावर कितना आ जाएगा n - 1, और 2√2 पे पावर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, प्लस NC2 और 3 पे पावर कितना n - 2, और 2√2 पे पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। बढ़ा दो इसको, सही है। इसको नेमिंग करेंगे फर्स्ट। ये कौन सा इक्वेशन होगा, फर्स्ट, सही है। अच्छा दूसरा ये है, सेम चीज है बट बीच में प्लस के जगह पर क्या है माइनस होता है, अल्टरनेट में प्लस माइनस लगा दो। 3 पे पावर n, 2√2 पे पावर 0 माइनस, सही यहाँ तक, हाँ सर। NC1 सही है, 3 पे पावर क्या n - 1, 2√2 पे पावर क्या 1, प्लस NC2 3 पे पावर क्या n - 2, 2√2 पे पावर क्या 2, और फिर माइनस एंड सो ऑन। यहाँ तक देखो, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ तक मैं बहुत आराम से बताया हूँ भाई, आप यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक आपको कोई समस्या बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, सही है, देख लो भाई, सही है, हाँ सर। अच्छा ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है, यहाँ तक देख लो। अब ऐसे क्वेश्चनों में यहाँ के बाद डिसीजन आपको लेना है। डिसीजन क्या लेना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करें कि सब्सट्रैक्ट। हो सकता है दोनों इक्वेशन ऐड हो, और मे भी हो सकता है कि दोनों इक्वेशन सब्सट्रैक्ट हो। अब ये कैसे करना है, कुछ ऐसा ऑपरेशन करना है जिससे इरेशनल टर्म मतलब रूट वाले टर्म गायब हो जाए। अगर ऐड करो, देखो यहाँ पे 2√2 है, ये कैंसिल हो जाएगा ये वाला, देखो यहाँ 2√2 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, तो रेशनल हो गया वो, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यानी दोनों इक्वेशन क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, सही है। ऐड करोगे तो देखो अगला 2√2 पे पावर 3 आता, तो भी ऐड करने से यहाँ माइनस है, गायब हो जाता, होता कि नहीं होता, हाँ सर। तो दोनों इक्वेशन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या लिखोगे सर, फर्स्ट प्लस क्या सेकेंड, यानी i + f + f डैश, सही है। ऐड करेंगे कितना जाएगा, ट्वाइस ऑफ, वही आपको याद है ऐसे वाले इक्वेशन को ऐड करते थे तो सीधा NC0, सही है,
3 पे पावर क्या n और 2√2 पे पावर क्या 0 प्लस पैर में इवन वाला आता था ऐड करने के बाद प्लस nc2 सही है 3 पे पावर क्या n-2 और 2√2 पे पावर क्या 2 एंड सो। देखो ऐड करने से सब रूट वाले गायब हो जा रहे हैं ना 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 8 हो जाता है सही है। अच्छा क्या इसको सोल्व करने पे एक नेचुरल नंबर मिलेगा जो अंडरलाइन किया हूं उसको? हाँ सर। क्या नेचुरल नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करने पे ये इवन नंबर होता है? देखो तो जो जहां तक ये रेड लाइन को मैं खींचा हूं क्या ये पूरा इवन नंबर है? हाँ सर सही है। तो ये क्या हो जाएगा i प्लस एफ प्लस एफ डैश आई प्लस एफ प्लस क्या एफ डैश इक्वल टू क्या आ गया इवन नंबर आया। यानी i प्लस एफ की जो वैल्यू आया किसकी i प्लस एफ की वो क्या हो गया i प्लस एफ इक्वल टू क्या आ गया इवन नंबर माइनस क्या एफ डैश सही है सही है। इवन नंबर क्या माइनस क्या एफ डैश इवन नंबर से कुछ फ्रैक्शन माइनस हो रहा है। अब इवन नंबर सोचो मन में कुछ 12 सोचो उसमें से कुछ फ्रैक्शन मतलब पॉइंट वाले नंबर को माइनस करो 12 माइनस 0.2 जो 1 से छोटे हो 12 माइनस 0.2 तो क्या आया 11.8 यानी क्या आया ऑड प्लस सम फ्रैक्शन आया ना सही है। अरे इवन नंबर में से कोई फ्रैक्शन वाले नंबर को माइनस करोगे जो 1 से छोटे हैं उनको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा वो ऑड प्लस सम फ्रैक्शन आएगा। हाँ सर तो यानी i प्लस एफ की जो वैल्यू आया वो कितना आ गया i प्लस एफ की जो वैल्यू आया i प्लस एफ इक्वल टू क्या आ गया ऑड और प्लस क्या फ्रैक्शन सही है ऑड प्लस क्या फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन तो यही है सही है। तो इंटीग्रल पार्ट i कितना आ गया ऑड आ गया i क्या आया ऑड आया यानी देयरफॉर i इज क्या ऑड प्रूव्ड देयरफॉर i इज क्या ऑड प्रूव्ड। अगर मान लो कि यही ये वाला क्या रहता ऑड नंबर रहता क्या रहता यहाँ पे ऑड नंबर तो ऑड नंबर माइनस एफ डैश क्या इवन प्लस सम फ्रैक्शन। अगर मान लो कि यहाँ पे माइनस रहता यहाँ पे एफ डैश की जगह पे क्या रहता माइनस हो सकता है कभी माइनस आ जाए तो यहाँ माइनस होता तो इधर जाकर क्या होता प्लस होता तो इवन नंबर प्लस सम फ्रैक्शन वही रह जाता है इवन नंबर ही रह जाता है 12 प्लस 0.2 12.2 इवन प्लस फ्रैक्शन ही आया कि नहीं आया? हाँ देख लीजिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए आराम से स्क्रीन पॉज कीजिए लिखिए सही है। मिटा रहा हूँ भाई कुछ और क्वेश्चन करवा रहा हूँ चिंता मत करो ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में हो गया सही है। हाँ सर तो मैं पहले ही आपको आगाह कर दिया था ये सब चीज़ ज़्यादा आसान नहीं होंगे है ना चीज़ें टफ होते जाएगी बाइनोमियल में क्लियर हो। बाइनोमियल थ्योरम आगे अपना मतलब आगे क्या यहीं से अपना विकराल रूप धारण करना शुरू कर चुका है ठीक है। तो आप थोड़ा संभल के पढ़ाई करें ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए सही है। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए क्लियर हो। हाँ सर चलिए आगे बढ़ते हैं अपन आगे बढ़ते हैं मिटा रहा हूं भाई यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए ज़्यादा ठीक है। पीछे की चीज़ों को रिवीजन कीजिए आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। किताबें सोल्व कीजिए 11th वाला पोर्शन है उसके लिए 11th का किताब उठा के बना लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इनके लिए मॉड्यूल फॉलो करें बहुत सारे कोचिंग्स के मॉड्यूल रहते हैं उनको फॉलो करें ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। या एरिहंत का किताब है तो सही है एरिहंत की किताब को फॉलो करें ज़्यादा बढ़िया रहेगा सही है। हाँ सर यहाँ तक कोई समस्या नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है कुछ और क्वेश्चन करते हैं उस टाइप के जैसे वाले कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए प्रूफ दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रूफ दैट नेक्स्ट क्वेश्चन ये है प्रूफ दैट पीबीटी मतलब क्या प्रूफ दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ सही है किसका 7 + 4√3 पे पावर 100 7 + 4√3 पे पावर 100 इज ऑड
इज क्या, ऑड। सही है, देख लो भाई, देख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या करते हैं, तरीका वही रहेगा। क्या करोगे सर, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ उसको क्या जूम कर लेंगे, आई प्लस एफ। आई प्लस एफ की वैल्यू क्या, 7 प्लस 4√3 पे पावर क्या, 100। सही है, और एक एफ डैश जूम करेंगे, वो क्या होगा, सोच के बताओ सर। 7 माइनस 4√3, ये 1 से छोटा ही है, देख लो 7 माइनस 4√3। सही है, ये √48 है, √49 है। क्लियर हो, √49 से √36 माइनस करोगे तब जाके बनाएगा। √49 माइनस √36 इज इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, अब दोनों को क्या कीजिए, ओपन कर दीजिए। 100 C0, 7 पे पावर क्या हो जाएगा, 100, और 4√3 पे पावर कितना हो जाएगा, 0। सही है, क्लियर हो, हाँ सर। प्लस 100C1, 7 पे पावर 100, 4√3 पे पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपको मालूम हो जाएगा। क्यों, 0 इवन है और 1 क्या है, ऑड है। ठीक है, यहीं से मालूम हो जाएगा। क्लियर हो, हाँ सर। अब इसको ओपन करो, ये क्या आ जाएगा, 100C0, 7 पे पावर 100, 4√3 पे पावर क्या, 0, माइनस 100C1, 7 पे पावर 100, 4√3 पे पावर क्या, 1। अब पर सुनो, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये क्या है, सेकंड है। देखो यहाँ तक दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तब रूट वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। सही है, क्या लिखोगे सर, फर्स्ट प्लस क्या, सेकंड। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐड ही करें, हो सकता है कि कभी कभी आपको माइनस भी करना पड़ जाए। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। ये दोनों क्वेश्चन बाइला कैसा हो गया कि आपको ऐड करना पड़ेगा। सही है, क्या हो जाएगा, आई प्लस एफ डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ, ये पूरा आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ समथिंग मतलब क्या, इवन नंबर हो जाएगा वो। सही है, तो आई प्लस एफ की वैल्यू क्या आ जाएगा, इवन नंबर माइनस क्या, एफ डैश, पुराना इंस्टीट्यूशन है। सही है, तो आई प्लस एफ की वैल्यू क्या आ जाएगा, ऑड नंबर प्लस क्या, सम फ्रैक्शन। सही है, तो देखिए ये आई की वैल्यू क्या आ जाएगा, ऑड नंबर आ जाएगा। देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या, ऑड नंबर। प्रूव्ड। देख लो भाई, देखो, सही है, हाँ सर। चलिए लिखिए यहाँ तक जल्दी से, मिटा रहा हूँ भाई। क्लियर हो, हाँ सर। चलिए एक इवन वाला मैं करवाता हूँ, जिसका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, इवन आएगा। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मिटा रहा हूँ भाई। फिर यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, प्रूफ दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ √30 + 5 पे पावर 99, √30 पे पावर 99 इज इवन। इसका इंटीग्रल पार्ट क्या प्रूफ करना है अपने को, इवन। सही है, देखो यहाँ तक क्लियर हो। तरीका वही रहेगा आज भी। क्या करोगे सर, उसको अज्यूम करेंगे आई प्लस एफ। क्या लिखोगे सर, लेट आई प्लस एफ इज इक्वल टू √30 + 5 पे पावर क्या, 99। सही है, क्लियर हो। और एफ डैश क्या अज्यूम कीजिएगा सर, √30 - 5 पे पावर क्या, 99। √30 - 5, सही है, ये 1 से छोटा ही आएगा। √30 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 पॉइंट समथिंग होगा। 5 पॉइंट समथिंग - 5 तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। सही है, तो इसको ओपन कीजिए, ये क्या आ जाएगा, ओपन करोगे तो 99C0 √30 पे पावर क्या, 99 प्लस 99C1 √30 पे पावर क्या, 98। सही है, और 5 पे पावर क्या आ जाएगा, 1। यहाँ 5 पे पावर 0 आएगा, उसको मैं छोड़ दिया हूँ। सही है, इसको बोल दो फर्स्ट। सही है, और दूसरा क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा 99C0 √30 पे पावर क्या, 99
माइनस 99c1 रूट 30 पे पावर क्या 98, अब 5 पे पावर क्या 1 एंड सो ऑन। क्लियर हो? देखो यहां तक, देखो देख लो भाई, सही है। अब यहां से ऐड करोगे सब्सट्रैक्ट करोगे, सोचो अगर ऐड करते हो तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ये रूट 30 पे पावर क्या ऑड नंबर है तो फ्रैक्शन वो रूट हट नहीं पाएगा, और यहाँ रूट 30 पे पावर क्या है इवन नंबर है, सही है। तो ये वाला अगर टर्म बच जाए ये सब, तो रूट पे पावर क्या है इवन नंबर है ना, इवन नंबर है पावर तो रूट को हटा ही लेगा, तो दोनों इक्वेशन क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। क्या लिखोगे सर, फर्स्ट माइनस क्या सेकंड, क्या हो जाएगा आई प्लस एफ माइनस एफ डैश इज टू वही 2 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा 99c1, सही है, प्लस 99c3 ऐसा, यानी इवन नंबर ही आएगा। 2 टाइम्स ऑफ सम नेचुरल नंबर तो इवन नंबर ही आएगा, ठीक है। तो आई प्लस एफ की वैल्यू क्या हो जाएगा इवन नंबर और प्लस क्या एफ डैश, यही ना, तो इवन नंबर प्लस एफ डैश, कोई इवन नंबर प्लस फ्रैक्शन, इवन नंबर प्लस फ्रैक्शन ही होता है, सही है। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगा इवन नंबर, प्रूफ्ड, आई क्या आ जाएगा इवन नंबर आ जाएगा, प्रूफ्ड हो गया। देख लो भाई, देखिए देखो जल्दी जल्दी देखो यहां तक, सही है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, सोल्व करके लाना। क्वेश्चन ये है, प्रूफ दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ, इसको सोल्व कर लेना आप खुद से, इंटीग्रल पार्ट ऑफ आपको प्रूफ करना है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3√3 + 5, 3√3 + 5 पे पावर क्या 2n + 1, सही है। 2n + 1 एक ऑड नंबर होता है, ठीक है, इज इवन कर लेना खुद से, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, कर लीजिएगा खुद से, सही है। देख लो भाई यहाँ तक, वो क्वेश्चन का आपका होमवर्क है, इसको कर ले खुद से, ये आपका होमवर्क है, सही है। हाँ सर मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। यहां तक कोई ज्यादा समस्या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं भाई। चलिए कुछ और बढ़िया टाइप के क्वेश्चन में, तो ऐसे क्वेश्चन को कर लेना आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगा। इन्हीं वैरायटी में देखिए और क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है नेक्स्ट कि इफ आई प्लस एफ इज इक्वल टू 3 + 2√2 पे पावर n, इफ आई प्लस एफ इज इक्वल टू I plus f is equals to 3 + 2√2 पे पावर n, 3 + 2√2 पे पावर n, सही है। I प्लस f कितना है 3 + 2√2 पे पावर क्या है n है, देन फाइंड, तो आपको बताना है, देन फाइंड तो आपको वैल्यू बताना है I प्लस f इंटू 1 - f, सही है। किसकी वैल्यू बताना है I प्लस एफ इंटू क्या 1 - f, सही है। क्लियर हो? हाँ सर। चलिए यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे तरीके से, सही है, समझ में आना चाहिए, और उसके बाद हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, I प्लस एफ की वैल्यू कितना है 3 + 2√2 पे पावर n है। चलिए देखिए पीछे वाली चीज़ों का अपन जल्दी जल्दी निपटाते हैं। ये क्या हो जाएगा I प्लस एफ, जब एज्यूम कर लेते हैं क्या है 3 + 2√2 पे पावर n, सही है। अब फिर एक एफ डैश एज्यूम करोगे, क्या एज्यूम करोगे एफ डैश क्या हो जाएगा 3 - 2√2 पे पावर क्या n हो जाएगा, सही है। अच्छा ये क्या आ जाएगा NC0, 3 पे पावर क्या आ जाएगा n, 2√2 पे पावर क्या आ जाएगा 0, फिर क्या आ जाएगा प्लस NC1, 3 पे पावर क्या n - 1 और 2√2 पे पावर क्या 1 एंड सो ऑन। देखो फिर क्या आ जाएगा यहाँ
क्या आ जाएगा एन सी जीरो, एन सी क्या जीरो, 3 पे पावर कितना हो जाएगा एन, और 2√2 पे पावर क्या आ जाएगा जीरो, और माइनस एन सी 1, 3 पे पावर क्या एन माइनस 1, और 2√2 पे पावर क्या हो 1, उसके बाद प्लस एंड सो। क्लियर हो? दोनों को ऐड कर दीजिए। फर्स्ट प्लस क्या लिखोगे सेकंड, ऐड करने से ही रूट वाला टर्म कैंसिल होगा ना। हाँ सर, तो यानी कहने का मतलब ये है आई प्लस एफ प्लस एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा इवन नंबर। सही यहाँ तक देख लो भाई। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो आई आएगा, अभी भी बताया ऐसा क्वेश्चन, आई क्या आएगा ऑड नंबर आएगा, आई जो आएगा वो क्या आएगा ऑड नंबर आएगा। सही है? क्लियर हो? तो अब सुनो मेरी बात, यहाँ आई क्या है ऑड नंबर, ऑड प्लस एफ डैश, ऑड प्लस एफ डैश, ये क्या है इवन है। सही है? अच्छा, एफ प्लस एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा इवन माइनस ऑड हो जाएगा, इवन माइनस क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा। सही है? देखो यहाँ तक। हाँ सर, तो इवन में से ऑड माइनस करते तो क्या मालूम क्या बचता है, जैसे 10 - 7 3, तो ऑड बचेगा ना। हाँ सर, तो यानी एफ प्लस एफ डैश की वैल्यू क्या आ जाएगा ऑड आ जाएगा। देखो यहाँ तक। अरे भाई इवन माइनस ऑड क्या आता, ऑड ही आता ना, इवन नंबर में से ऑड नंबर माइनस करो ना यार, 12 - 7 5 ऑड नंबर आएगा। सही है? क्लियर हो? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए इसको फर्स्ट बोल देते हैं नाउ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है? अच्छा, एफ प्लस एफ डैश क्या आ गया ऑड आ गया। अब हम लोग जानते हैं फ्रैक्शन जो होता है 0 से बड़ा होता है और 1 से क्या होता है छोटा होता है। फ्रैक्शन का वैल्यू कभी 1 नहीं होता भाई, 0.999 तक होगा। और ऐसे ही 0 से बड़ा होगा कौन एफ डैश, और ये भी किससे छोटा होगा 1 से। दोनों को ऐड किया है ना, वो एफ प्लस एफ डैश किया है ना, अपन भी ऐड करते हैं। फर्स्ट प्लस क्या सेकंड, 0 0 क्या होगा 0 ही रहेगा, और एफ प्लस एफ डैश ये क्या 2 से छोटा है। एफ प्लस एफ डैश की जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू एफ प्लस एफ डैश, ये 0 से कहां तक है 2 के बीच में है। तो 0 से 2, और एफ प्लस एफ डैश क्या है ऑड है। मजेदार बात, एफ प्लस एफ डैश क्या है ऑड है। तो 0 से 2 के बीच में ऑड कौन है सर 1 है कि नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि देयरफॉर एफ प्लस एफ डैश की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि एफ प्लस एफ डैश क्या है ऑड है। बात को समझो, और 0 से 2 के बीच में है, तो 0 से 2 के बीच में ऑड आता है कौन है सर 1 आता है। सही है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि तो एफ डैश की वैल्यू कितना आ जाएगा, एफ डैश की वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस एफ। एफ डैश की वैल्यू क्या आ जाएगा 1 माइनस एफ। अपने को चाहिए क्या था, अपने को चाहिए था आई प्लस एफ इंटू क्या चाहिए था 1 माइनस एफ चाहिए था। सही है? देख लो भाई ये 1 लिखा हुआ है। अच्छा, तो आई प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ, 1 माइनस एफ की वैल्यू क्या है एफ डैश है। सही है? देख लो भाई 1 माइनस एफ की वैल्यू क्या है एफ डैश, पुट अप कर दिया। अच्छा, आई प्लस एफ कितना है भाई 3 प्लस 2√2 पे पावर n, और एफ डैश कितना है भाई एफ डैश जो अज्यूम किया था अपन वो क्या है 3 माइनस 2√2 पे पावर क्या n। सही है? देख लो भाई दोनों का पावर सेम है, अंदर में जाकर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो a प्लस बी ए माइनस बी पे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 है, 2√2 का स्क्वायर क्या 8, 9 माइनस 8 1, 1 पे पावर n, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 1। देख लीजिए भाई, बेहतरीन क्वेश्चन। सही है? मेरे जमाने में तो ऐसे क्वेश्चन आते थे तो मैं अर्ली आंसर बता दिया करता था। सही है? क्लियर हो? लिखो यहाँ तक फटाक से, जल्दी से स्क्रीन पॉज करो, फटाफट लिखो यहाँ तक। सही है? मिटा रहा हूँ भाई।